और मैं निवेदन कर रहा हूं मध्य प्रदेश के सच्चे और अच्छे पत्रकार, सबकी खबर न्यूज चैनल चलाने वाले श्रीमान रविंद्र जैन जी से कि वो मेरी आवाज मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाए। तो आप बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करें। और साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं सवाल कर रहा हूं मध्य प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, पुलिस महानिदेशक डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी से, और मैं सवाल कर रहा हूं बालाघाट पुलिस महानिरीक्षक आईजी संजय सिंह जी से, क्या मध्य प्रदेश में कानून का उपयोग दो तरीके से किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो पूरे मध्य प्रदेश में आप एक एडवाइजरी जारी कर दे कि सामान्य व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के लिए कानून का उपयोग अलग तरीके से किया जाएगा और माफिया और नेताओं के लिए कानून का उपयोग अलग तरीके से किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करें, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी शिकायत गलत है, तो मेरी भी जांच करके मेरे ऊपर कार्रवाई करें। और मैं निवेदन कर रहा हूं मध्य प्रदेश के सच्चे और अच्छे पत्रकार, सबकी खबर न्यूज चैनल चलाने वाले श्रीमान रविंद्र जैन जी से कि वो मेरी आवाज मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाए। मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी को पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश में कानून का दोहरा मापदंड है? क्या मध्य प्रदेश में कानून सामान्य व्यक्ति और गरीबों पे अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और माफिया और नेताओं पे अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं किया जाता है तो आप बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा से पूछे कि मेरे द्वारा व्हाट्सएप पर उनको चोरी की जानकारी देने के बाद उन्होंने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। मेरे हाथ में शिकायत का बहुत बड़ा पुलिंदा है और लगभग इसमें 40 पेज शिकायत है। मैं ये पूरा मामला आपको विस्तृत रूप से समझाना चाहता हूं कैलाश मकवाना जी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला है बालाघाट जिले में रेत के अवैध उत्खनन में बालाघाट वासियों के जितने ट्रैक्टर जब्त किए गए पुलिस के द्वारा, तो तुरंत ट्रैक्टर मालिक और ड्राइवर को पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया। मगर इसी बालाघाट जिले में एक रेत चोर रेत माफिया है राजेश पाठक, उसका बेटा है पवन पाठक, और एक रेत चोर कंपनी है नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। इनकी लगातार चोरी पकड़ाने के बाद भी, इनके खिलाफ पूरे सबूत मेरे द्वारा देने के बाद भी आपके पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा इनके ऊपर मेहरबान हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। दिनांक 20 सितंबर 2025 को रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे पवन पाठक के 3 डंपर और अन्य गाड़ियां रेत की चोरी करते हुए पकड़ाई परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बटरमारा में, जो स्थान किरनापुर थाना अंतर्गत आता है। और वो चोरी भी कैसी, आप समझिए पूरी बात को। शासन के द्वारा रेत का अवैध भंडारण जब्त किया गया था और उस जब्त किए गए भंडारण को रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक का बेटा चोर रहा था, जिसमें उसके 3 डंपर और अन्य गाड़ियां पकड़ाई। मगर बालाघाट पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज दिनांक तक उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध नहीं किया और ड्राइवरों पे मामला पंजीबद्ध कर दिया और बता दिया कि ड्राइवर ही चोरी कर रहे थे और उनका जो ड्राइवर है उनके बेटे का वो ही चोरी कर रहा था। इसी तरह से दिनांक 4 जनवरी 2024 और 5 जनवरी 2024 को कमिश्नर की छापामार कार्रवाई में, जो मेरे द्वारा शिकायत पर कमिश्नर ने छापामार कार्रवाई की थी, तब भी रेत चोर रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे की 4 पॉकलेट मशीन अवैध घाट में पकड़ाई थी। तब भी ड्राइवर के ऊपर मामला बना दिया गया और उसे छोड़ दिया गया। मेरे द्वारा लगातार पूरे सबूत बालाघाट पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिया जा रहा है। मेरे द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को शिकायत की गई, जिस पर 3 अप्रैल 2025 को छापामार कार्रवाई हुई और लगभग 10 करोड़ रुपए की जब्ती बनाई गई, जो चोरी रेत माफिया रेत चोर राजेश पाठक ने की थी और रॉयल्टी सिवनी जिले की काटकर बालाघाट जिले की रेत चोरी की गई थी।
इस मामले पर शिकायत के साथ में सिवनी जिले की रेत माफिया राजेश पाठक की 14 रॉयल्टी भी मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी गई और उसमें कहा गया कि रेत परिवहन कर रहे डंपर वाहन के जीपीएस लोकेशन और रॉयल्टी में उल्लेखित ड्राइवर के मोबाइल नंबर के आधार पर इसकी जांच करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि दिनांक 11 मार्च 2025 से दिनांक 25 मार्च 2024-25 तक कई करोड़ रुपए की चोर रेत माफिया राजेश पाठक के द्वारा बालाघाट जिले से सिवनी की रॉयल्टी पर की गई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं। फिर मेरे द्वारा 15 अप्रैल 2025 को शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं। फिर मेरे द्वारा 19 मई 2025 को शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं। फिर मेरे द्वारा 9 सितंबर 2025 को शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं। फिर मेरे द्वारा 19 सितंबर 2025 को शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में? ये कैसे कानून के रखवाले हैं जो लगातार माफिया को बख्श रहे हैं और गरीब और सामान्य व्यक्ति के मामले में एकदम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। रेत माफिया रेत चोर राजेश पाठक की चोरी के सारे सबूत मैंने बालाघाट पुलिस अधीक्षक को दिए और इस मामले में मेरे 4 बार पुलिस ने बयान दर्ज किए, मगर परिणाम आज भी 0 है। ये जो रेत कंपनी इस जिले में काम कर रही है, ये एक ही रॉयल्टी के समय में 2-2 बार डंपर भर के ले जा रही है। जीपीएस लोकेशन में बकायदा मैंने सीडी के साथ वीडियो पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब ये मेरे वीडियो को सुनने के बाद बालाघाट के पुलिस अधीक्षक मेरे वीडियो को डिलीट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे, मेरे ऊपर मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। डीजीपी महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा बालाघाट जिला महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिला के बॉर्डर पर आता है और भंडारा जिले के एसपी श्रीमान नूरुल हसन जी, जब मैं उनको चोरी की जानकारी उनके व्हाट्सएप नंबर पर देता हूं तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं और चोरी को रोकते हैं। और आपके एसपी को चोरी की जानकारी मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूं, वो मेरा नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। बालाघाट जिले में बालाघाट कोतवाली पुलिस के मालखाने की चोरी के संबंध में एक सिवनी जिले के पुलिस अधिकारी का नाम आया तो उन्होंने उसको पकड़ने के लिए सिवनी जिले में अपने पुलिस अधिकारी भेज दिए, मगर बालाघाट जिले में रेत माफिया राजेश पाठक, उसका बेटा पवन पाठक और रेत कंपनी नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सारे सबूत मैंने दिए हैं, सब कुछ मैंने उनको दिया है। मैंने शिकायत भी की और जांच भी करके पूरे सबूत उनको दे दिया है। उसके बाद भी आपके पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक, पवन पाठक और रेत कंपनी के ऊपर मेहरबान हैं और लगातार उन्हें बचा रहे हैं और कानून का खौफ सामान्य आदमी और गरीब लोगों को दिखा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कैलाश मकवाना जी कि आप इस मामले को संज्ञान में ले और बालाघाट एसपी की जांच करें और मेरी भी जांच करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। मैंने पूर्व में आपको शिकायत पहुंचाई है आपके कार्यालय और फिर से मैं पुनः सोमवार को आपको ये पूरी शिकायत पहुंचाने वाला हूं। और बालाघाट के पुलिस महानिरीक्षक आईजी संजय सिंह जी को भी मैं शिकायत सोमवार को फिर से देने जा रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि इसके ऊपर आप कार्रवाई करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर को बालाघाट पुलिस अधीक्षक ब्लॉक कर रहे हैं। मैं चोरी की जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय आपको नहीं दूं तो किसको दूं? चोरी की जानकारी देने पर आप मेरे नंबर को ब्लॉक कर रहे हैं। यह कैसी आजादी है? क्या हम सही मायने में आजाद हो गए हैं? जहां पर गरीब और सामान्य व्यक्ति को आज भी कानून के नाम पर परेशान किया जा रहा है, क्या हम इसको असली आजादी मानेंगे? क्या इसीलिए हमारे क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी? डीजीपी महोदय, आपको कानून की रक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए तनख्वाह मिलती है, मगर मैं बिना तनख्वाह के निस्वार्थ भाव से कानून की मदद कर रहा हूं और मैंने कई करोड़ रुपए सरकार के राजस्व की चोरी बचाई है और कई करोड़ रुपए सरकार के खजाने में भरा है।
मगर मुझे इसी कानून से परेशान किया जा रहा है और पूर्व में मुझे जेल में तक डाल दिया गया था झूठे मामले में फंसाकर। और मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है श्रीमान कैलाश मकवाना जी आपसे कि आप त्वरित कार्यवाही करेंगे। और मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, इस प्रदेश का नागरिक हूं और मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि मैं इस देश की कानून की मदद करूं, इस देश की संपदा को लूटने से बचाऊं, इस देश की अस्मिता को लूटने से बचाऊं।